छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार प्रसार जोरों पर है, जहां राजनीतिक दलों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी छोड़कर रायपुर के शहीद राजीव पांडे वार्ड क्रमांक 62 के चुनाव लड़ रहे हैं। समीर अख्तर से साधना न्यूज ने बातचीत की है, पर समीर अख्तर ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। रायपुर नगर निगम के शहीद राजीव पांडे वार्ड क्रमांक 62 के पार्षद प्रत्याशी समीर अख्तर जी हमारे साथ मौजूद हैं। समीर जी, किस तरह की तैयारी चुनाव को लेकर चल रही है, क्योंकि 11 फरवरी अब कुछ ही दिन शेष है? देखिए, चुनाव की कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। इस वार्ड में मैं 15 साल से पार्षद हूँ और पड़ोस का जो वार्ड था उसकी भी जो कुछ हिस्सा जुड़ा, छत्तीसगढ़ नगर, संजय और धर्मनगर, सोंजरापड़ा, सुभाष नगर, वहाँ भी मेरे काफी लोग परिचित हैं। मेरा 20 साल तो मैंने सिर्फ छत्तीसगढ़ मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट कराया है, दोस्ती यार है। तो संजय नगर का जो पुराना एरिया है, वहाँ तो मुझे तैयारी करने की जरूरत भी नहीं। मैं किसी घर घर में वोट मांगने की भी आवश्यकता नहीं है, सबके दिलों में बसा हूँ। चाहे कोई भी धर्म समाज का हो, कोई भी पार्टी का भी हो, दूसरी पार्टी का भी व्यक्ति हो, तो मेरे दिल में है और उनके दिल में मैं हूँ। तो मुझे न किसी पार्टी की आवश्यकता है, मेरे साथ जनता है और उनका प्यार है। समीर जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, आप माफ कीजिएगा, बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस से आप पार्षद थे। अभी जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो ऐसे कौन सी चीजें हैं जिसको लेके आप जा रहे हैं जनता के बीच में? देखिए, विकास का कार्य है, सरकार किसी की भी हो, पार्षद पद ही एक ऐसा होता है कि वो इतनी शक्तिशाली होता है पद कि वो अपने वार्ड में चाहे कांग्रेस की परिषद हो चाहे भाजपा की हो, वो काम कराएगा। पहले भी 10-10 लोग निर्दलीय आते थे और अपने अपने वार्डों में काम कराते हैं। जैसे मृत्युंजय दुबे पहले निर्दलीय लड़ते थे, मनोज वर्मा भी निर्दलीय लड़े, बहुत सारे लोग निर्दलीय लड़ते थे। और मैं तो फिर भी आम आदमी पार्टी का सदस्य हूँ और आम आदमी पार्टी का तो 2 प्रदेशों में भी वर्चस्व भी है, उसकी भी विचारधारा बहुत अच्छी है। इस कारण मैं आम आदमी पार्टी के तहत चुनाव लड़ रहा हूँ। तो अभी आप वार्ड में अपने विकास कार्यों को लेके जा रहे हैं? निश्चित रूप से वार्ड में विकास कार्य, वार्ड में भाईचारा, सभी धर्मों में, सभी समाजों में मेरी जो पूछ परख है, जो मुझे सम्मान मिलता है और मैं सबको एक समान जैसे मैं मानता हूँ, वो सर्वधर्म समभाव वाली जो मेरी नीति है। मेरे खुद नारे आप जगह जगह लिखे हुए देखे होंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, समीर भाई है सबके भाई। तो ये इस तरह की जो बात करके हम चुनाव में जा रहे हैं, हम किसी धर्म, जाति, पाति ये नहीं, हम काम के मुद्दे पे जा रहे हैं कि हम आपका ये काम करेंगे। हम जो घोषणा पत्र भी बना रहे हैं वो सब जनता से पूछ के बना रहे हैं, सभी समाजों से पूछ रहे हैं। साहू समाज की अलग मांग है, सतनामी समाज की अलग मांग है, धनगर समाज की अलग मांग है, ब्राह्मण समाज की अलग मांग है, मुस्लिम समाज की अलग मांग है। जो जितने भी समाज है उनकी मांग है, जिनके भी उनके सामाजिक भवन जिनके बने हुए हैं उसका सौंदर्यीकरण, अगर जिनके पास सामाजिक भवन नहीं है उसके लिए मांग, उसके लिए अगर भूमि की व्यवस्था हो जाएगी तो वहाँ सामाजिक भवन बनाए जाएंगे, जो सामाजिक अच्छे और स्तर बनाए जाएंगे। हमारा हॉस्पिटल यहाँ बन चुका है, अब तो 2 हमारा हॉस्पिटल है। एक और हम बस स्टैंड के पीछे में राम सुंदर दास जी महंत, जो दुधादाई मठ के महंत है, जब वो विधानसभा चुनाव लड़ते थे उनसे हमने उस समय अपने वार्ड के लिए वहाँ जमीन की मांग की, उन्होंने दान किया। उस जमीन में एक बढ़िया भवन बना हुआ है जिसको हम वहाँ भी एक हॉस्पिटल बनाएंगे और जो सामने की भूमि है वहाँ पर हम गार्डन बनाएंगे। सरजू माता तालाब का जो सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है वो पूरा चारों ओर पाथवे बनेगा। सरजू माता शमशान घाट का जितने विवाद थे वो सब विवाद को खत्म करके वहाँ भी सौंदर्यीकरण कर चुके हैं। तो चूंकि यहाँ संजय नगर राजीव पांडे वार्ड के नस नस को मैं जानता हूँ, यहीं जन्मा हूँ, यहीं बड़ा हूँ। छत्तीसगढ़ नगर में बहुत परिवारों में मेरे दोस्त यार सब, मेरे बहनें सब लोग रहती हैं, उनकी भी क्या सोच है, क्या मांग है, उनको जानता हूँ। तो मैं उन लोगों की जो मांग है उस पर भी निश्चित रूप से खरा उतरूंगा। चाहे किसी के यहाँ मौत मट्टी हो तो उसके अंतिम, अगर कोई गरीब परिवार का है उसका अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था करूंगा। ये जो
उनको व्यक्तिगत होता है, कोई स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसका कहीं कोई एडमिट नहीं करता है, खड़े होकर उनको एडमिट कराएंगे। उनका अगर हॉस्पिटल में कोई मनमानी से लूटपाट होगी, उस मनमानी तो लूटपाट को खत्म करके वहां पर रीजनेबल रेट में उनका इलाज करवाया जाएगा। कोई ऐसा विवाद होगा तो थाने में जाके उसको समझौता कराऊंगा। मतलब जनता के सामने खड़े होकर काम करने का मैं काम करता हूँ, पीठ पीछे वाला काम नहीं करता। और जो स्पष्ट जो सही होता है उसके साथ रहता हूँ। अगर मेरा सगा भाई भी गलत होगा तो मैं उसके खिलाफ हो जाता हूँ। ये मेरे नेचर को पूरी जनता जानती है और यही बात को मेरे को पूरे शहर में, पूरे वार्ड में फैलाना है और आम आदमी की विचारधारा को भी आगे बढ़ाना है। उसके तहत ये चुनाव में जाऊंगा। समीर जी, एक चीज और है, क्योंकि आप लंबे समय से इस वार्ड से पार्षद थे, कांग्रेस पार्टी का एक निशान आपके साथ था, लेकिन जिस तरह के आरोप अब कांग्रेस पार्टी पे लग रहे हैं, आपकी भी टिकट इस बार उन्होंने काट दी और बहुत सारे नेताओं की काट दी है, खास करके रायपुर नगर निगम और प्रदेशों से भी ये खबरें आ रही है नाराजगी की कांग्रेस पार्टी, परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पार्टी पे लग रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, किसी भी व्यक्ति को टिकट देने का मापदंड क्या है? अगर वो कांग्रेस पार्टी में या वो भारतीय जनता पार्टी में है तो उसने विधानसभा में कांग्रेस को जिताया कितने वोटों से, लोकसभा में जैसे मेरे यहाँ विधानसभा में किरणमणि नायक 1100 वोट से लगभग जीती, कन्हैया अग्रवाल जीते, फिर राम सुंदर दास जी जीते, फिर आशीष शर्मा जो उपचुनाव, आकाश शर्मा जब भी उपचुनाव में जीते, लोकसभा में सत्यनारायण शर्मा जी जीते, वो भी 1400 वोटों से, प्रमोद दुबे जी जीते, विकास उपाध्याय जी जीते, सब बड़ी बड़ी मार्जिन से जीते, तो मैं हकदार बनता था। अब मेरे अगल बगल के देखिए, देवेंद्र यादव जी क्या कांग्रेस 3 से 4 हजार वोट से हार गई, सतनाम पनायक क्या कांग्रेस हार गई, अमित दास क्या कांग्रेस बुरी तरह हार गई। तो जो कांग्रेस को हराता है उसको इनाम, जो कांग्रेस को जिताता है उसके साथ सजा, तो दुख तो होता है ना। फिर मैंने कहा ठीक है, अब देवेंद्र यादव जी को टिकट, पहले मैंने कहा कि वहाँ महिला हुआ है पंकज विक्रम, वहां पर उनकी पत्नी 2 बार पार्षद रही है। पंकज विक्रम का अभी भी 4-5 बूथ सैगुर नगर वाला एरिया उनके साथ है। जब वो महापौर लड़ने की सोच सकते हैं तो अगर उनको महापौर नहीं दे रहे हैं तो उनको पंकज विक्रम से महिला में उनको प्रत्याशी बनाया जाए। भाई मैं तो लगातार जिता रहा हूं ना, लेकिन वो ना करते हुए क्या मापदंड है? मैं किसी के पैर छू के बार बार पाए लागू भैया, ये मैं काम में से मेरा काम ही मेरी पहचान है। मैं काम करता हूँ, उसके आधार पर वोट मांगता हूँ। बाकी लोगों ने किस तरह से टिकट पाई है, अगर ऐसे टिकट वितरण कांग्रेस पार्टी करते रहेगी तो भविष्य में कांग्रेस पार्टी गर्त में चली जाएगी। पिछले विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को पूरी जनता ने जिताया, बाद में उन्हीं के कुछ मंत्रियों ने भ्रष्टाचार चालू कर दिया, अपने कार्यकर्ताओं की पूछ फरक खत्म कर दी, तो ऐसे इस कारण विधानसभा हारे। और यही हालत रहेगी तो आने वाली विधानसभा भी कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। मतलब आपको भी लगता है कि कांग्रेस में परिवारवाद है और जो चीजें, जो आरोप लग रहे हैं टिकट खरीदी बिक्री का, वो सही है? देखिए, मेरे को लगता है कि बात नहीं है, मैं तो दिल से कांग्रेसी हूँ। मेरे नेता आज भी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी और गांधी परिवार है। लेकिन आज जो वर्तमान में कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं वो कांग्रेस को खराब कर रहे हैं। कांग्रेस की सोच तो भाईचारे की सोच है जो कभी खत्म नहीं होगी। वो भाईचारे की सोच आम आदमी लेकर के आगे बढ़ते जा रही है। कांग्रेस ने, अब देखिए ना, पति और पत्नी को दोनों को देते रहे, बैजनाथपारा, बैरन बाजार दोनों, एजाज ढेबर जी और उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। प्रमोद दुबे जी महापौर थे। महिला क्या, महिलाओं में नेतृत्व की कमी है? इतने कांग्रेस के झंडा उठा के महिलाएं काम करती है, उनको छोड़ के घर से हमारी भाभी को ला लिया, हमारी भाभी को चुनाव लड़ा रहे हैं। ये ऐसा नहीं चलता है। आप अपनी कुछ भी मनमानी करेंगे तो कांग्रेस का झंडा उठाकर जो काम करने वाला है वो आपको नहीं मिलेगा। आज पूरा संजय नगर जो कांग्रेस का वार्ड नंबर 62 है, कांग्रेस का लोकसभा में टॉप नंबर का जो जिताने वाला है, आज वह संजय नगर में आपको कांग्रेस झंडा नहीं उठाने वाला मिल रहा है। कारण जब मेरे जैसे कार्यकर्ताओं का अपमान होगा तो कौन कार्यकर्ता झंडा उठाएगा? सब बोलेंगे नेताओं के दरवाजे में खड़े रहो, कड़क कुर्ता मार के भैया पाए लागू करते रहो, उनकी चम्मचगिरी करते रहो, उनके घर सब्जी पहुंचाते रहो और टिकट पालो और चुनाव लड़ लो। मोहल्ले में आपकी कोई बखत ना हो। ऐसे लोगों को अगर आप टिकट देंगे तो आने वाले समय में कांग्रेस की स्थिति और खराब होगी। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि आप लगातार इस वार्ड से पार्षद रहे हैं, इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, कौन कौन सी चीजें आपके नजर में हैं जो आप और करना चाहेंगे अगर जीत के आते हैं तो? देखिए, यहाँ मैंने सब बहुत विकास कार्य कराया है। यहाँ पर हमारा हॉस्पिटल हो गया, तालाब का काम चल रहा है, शमशान घाट बन गया है, बेसिक सब हो गया है। बाजू के वार्ड में भी लगभग बहुत सारे काम हो चुके हैं। लेकिन कभी भी
आदमी को थमना नहीं चाहिए। अब जैसे मान लीजिए स्ट्रीट लाइट का मामला है, अब ओपन स्ट्रीट उसको उसमें अपने बदलाव करेंगे और जैसे अंडरग्राउंड केबल का काम कराएंगे। ओपन जो नालियां, लोग खुली नालियों में कचरा डालने का काम करते हैं, वो नालियां अंडरग्राउंड हो जाए। स्मार्ट सिटी का जो फेज 2 का एरिया इधर ही आने वाला था, फेज 1 पुलिस लाइन तक था, फेज 2 का जो एरिया है वो इधर आएगा। इसमें 24/7 पानी की व्यवस्था मैंने अपने पूरे वार्ड में जो अमृत मिशन के तहत पूरा पाइपलाइन बिछवा दिया है, जो हमारे पुराने वार्ड है जहां मैं पार्षद था। नए वार्ड में अगर पानी की पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं हुई होगी, मैं देखा वहाँ पानी की पाइपलाइन कई जगह नहीं बिछी है, वो पानी की पाइपलाइन बिछा करके जो सबसे ज्यादा पब्लिक की जो मांग होती है वो होती है पानी। सफाई जैसा होता है कि आदमी थोड़ा सह लेता है, लेकिन अगर पानी नहीं होगा तो पिएगा क्या, नहाएगा क्या। तो पानी की जो व्यवस्था है, मेरे इस क्षेत्र में कहीं पानी के लिए टैंकर की आवश्यकता नहीं है। मैंने पुराने वार्ड में जगह जगह बोर करा के रखा है। किसी को अगर अपने घर में छट्टी, मरनी, शादी का काम करना है, सीधा बोर का बटन चालू करता है, पानी उसके घर तक पहुंच जाता है। तो ये व्यवस्था तो मेरी है और 24 घंटे पानी की पाइपलाइन भी बिछा चुकी। नया जो वार्ड है जो जुड़ा है, वहां अगर जगह जगह में बोर नहीं होगा तो निश्चित रूप से सब जगह बोर करा दिया जाएगा। यहाँ जितने सामुदायिक भवन बने हैं मेरे वार्ड में, सब में मैंने बोर की व्यवस्था देके रखी है, ताकि कोई शादी करता है, कोई मैदान है, वहाँ बोर की व्यवस्था है। उसी तरह जो हमारे पुराना नया वार्ड जो जुड़ रहा है, वहां अगर बोर की व्यवस्था नहीं होगी तो निश्चित रूप से बोर की व्यवस्था करा दूंगा। और मेरी जनता जानती है कि मैं काम करूंगा, और जो नया वार्ड जुड़ा है वो भी जानता है कि आदमी काम करेगा, क्योंकि इसका तो नाम सिर्फ इसके काम से है। मैं नगर निगम में पहले सामान्य प्रशासन में MIC मेंबर था, वित्त विभाग में था, और अब तो मैं न MIC मेंबर बन पाऊंगा न कुछ बन पाऊंगा। लेकिन जब आम आदमी पार्टी का 1 या 2 या 4 जितने भी पार्षद चुन के आएंगे, उसमें से सबसे प्रमुख तो मैं ही रहूंगा आम आदमी पार्टी का। और जब मैं आम आदमी पार्टी का या पार्षद रहूंगा तो मैं दोनों पार्टी के ऊपर उंगली उठा करके अपने इस वार्ड के काम को करवाऊंगा, चाहे मुझे उनके सामने हाथ फैलाना पड़ जाए, चाहे मुझे उनके सामने झगड़ा लड़ना पड़ जाए, लेकिन यहाँ के एक एक कार्यकर्ता की मांग को मैं करवाऊंगा, पूरी करा के रहूंगा। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ समीर अख्तर, जो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और क्योंकि लगातार पार्षद भी रहे हैं, तो ऐसे में इस वार्ड से यहाँ की जनता से जो काम कराए हैं, उन काम को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं और भविष्य को लेकर किस तरह से क्या काम कराने हैं उनकी भी प्लानिंग उन्होंने कर ली है, अगर जनता उनको आशीर्वाद देती है तो। कैमरा पर्सन राजेश बेहरा के साथ श्रीकांत तेदू, साधना न्यूज, रायपुर। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहे साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।